हमारे जीवन को बदल दिया है। बच्चे अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें, हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। डिजिटल बाल मेला। देश प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले की तुलना में कम हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच एक छोटी सी लापरवाही फिर से कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकती है। ऐसे में शहरों के बाजार जहां बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है, उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP तय की गई है। क्या है ये SOP और इसे कैसे लागू किया जाएगा, आप भी जानिए। कोरोना संक्रमण के कारण जब पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही संदेश दिया था कि जान है तो जहान है। इसके चलते जान के साथ जहान की अहमियत समझते हुए 1 जून से लॉकडाउन में चरण दर चरण ढील दी गई, जिसके बाद आए विभिन्न त्योहारों और शादी के सारक के कारण बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ी। इस दौरान कई स्थानों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना नहीं हुई। नतीजतन कोरोना का संक्रमण एकाएक बढ़ गया। ऐसे में सामान्य दिनों में भी शहरों के बाजारों में रोजाना लोगों के आवागमन की बढ़ती तादाद के चलते संक्रमण का खतरा बना रहता है, जिसको देखते हुए बाजारों में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नई SOP तय की है और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस SOP की पालना के निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद अब स्वायत्त शासन विभाग ने इस SOP की पालना कराने के लिए शहरी निकायों को आदेश जारी किए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस SOP में व्यापार मंडल और व्यापारियों को क्या क्या अहम जिम्मेदारी दी गई। नई SOP में व्यापार मंडल और व्यापारियों को अहम जिम्मेदारियां दी गई। दुकानों के बाहर हाथ सैनिटाइज कराने की व्यवस्था हो। दुकान खोलने से पहले और दुकान बंद करने के समय दुकान में फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेस को सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन से सैनिटाइज किया जाए। व्यापार मंडल की एक सब कमेटी बनाई जानी चाहिए जो बाजार में कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करे। बाजारों में उपयुक्त स्थानों पर हैंड वॉशिंग स्टेशन बनाए जाए। दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6-6 फीट की दूरी पर गोले बनाए जाएं। दुकानों में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने की यथासंभव व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी दुकान, शोरूम या मॉल में अगर AC चल रहा है तो उसका तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए। आर्द्रता 40 से 70% तक होनी चाहिए और ताजा हवा के लिए क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। शहरों के बाजार, मॉल या वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए SOP में खास इंतजाम करने की सिफारिश की गई है। SOP में भीड़ को नियंत्रित करने पर खास जोर है। इसके लिए संबंधित व्यापार मंडल और शहरी निकाय को आपसी सहयोग से काम करना चाहिए। भीड़ को रेगुलेट करने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, होमगार्ड की मदद ली जानी चाहिए। पार्किंग स्पेस पर भी आगंतुकों की संख्या नियंत्रित करनी चाहिए। प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ता होना चाहिए। किसी भी हिस्से में ओवर क्राउडिंग का पता लगाने के लिए CCTV कैमरे का इस्तेमाल होना चाहिए। पीक टाइम या अवकाश के दिन भीड़ की आशंका देखते हुए बाजारों में लगती सड़क को व्हीकल फ्री भी किया जा सकता है। दुकानों से सीधी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विभिन्न स्थानों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना के संबंध में जन जागरूकता के लिए बैनर और पोस्टर लगे होने चाहिए। भले ही नई SOP में व्यापार मंडल और व्यापारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इस SOP की पालना सख्ती से हो रही है या फिर नहीं, इसका पूरा दारोमदार शहरी निकायों पर रहेगा। निकायों को कहा गया है कि SOP की पालना नहीं करने पर निर्धारित नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने निकायों को SOP की पालना के लिए सख्त आदेश दिए हैं। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।